नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा साथियों आपको पता है कि आपका यूपी टेट का एग्जाम जो है जुलाई में आपके लिए होना है और फर्स्ट वीक में आपका होना 2, 3, 4 जुलाई को होना है। उसको देखते हुए जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रक्रिया पूरी स्टार्ट हो गई है, प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो गई है। साथियों आप सभी का इंतजार जो है इंतजार बिल्कुल समाप्त की ओर है, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने मिलेगा। उससे पहले इन्होंने क्या किया है, आपका सिलेबस जो है ऑफिशियल सिलेबस जो है 1 to 5 यानी प्राथमिक एंड कैसे उच्च प्राथमिक के लिए दोनों का सिलेबस आउट कर दिया है। सारी चीजें जानेंगे, क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या प्रोसेस है, पूरी एक एक बात क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो भी जानकारी आपको दी जाती है आपके लिए सटीक और बिल्कुल हित के लिए दी जाती है। तो साथियों चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ ही देर पहले ऑफिशियल आपका कह सकते हैं सिलेबस आउट कर दिया गया है और एनएल प्रयागराज द्वारा यूपीटीटी की संरचना व विषय वस्तु के अनुसार अगर देखा जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर अगर बात करते हैं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दोगे साथियों, यहां पर यूपी टेट जो है 1 से 5 के लिए परीक्षा का अवधि वही है आपका 2.5 घंटा 2 घंटा 30 मिनट आपके रखे गए हैं, अर्थात 150 मिनट दिए जाएंगे। किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं है। साथ साथ एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, किसी प्रकार कोई निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं रखी गई है। ये भी अपने दिमाग में सेट कर लो, ये भी अपने दिमाग में बैठा लो। आगे बात करते हैं भैया आपका सिलेबस के अनुसार अगर देखा जाएगा क्या है, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट आपके हैं वो आपके सामने दे रखे हैं। विषय वस्तु बाल विकास सीडीपी रहेगा आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। आपका भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य जो आपके लैंग्वेज है फर्स्ट हिंदी, आपके 30 क्वेश्चन 30 अंक के हैं। अब भाषा द्वितीय अंग्रेजी उर्दू संस्कृत जो भी आप सिलेक्ट करना का चाहते हो वो सिलेक्ट करके आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर रहते हैं। गणित आपका अनिवार्य रहता है और पर्यावरणीय शिक्षा जो है ईबीएस जो है आपका अनिवार्य है। तो टोटल 5 आपके एक सब्जेक्ट हैं, 150 अंक के हैं। प्रत्येक आपका कह सकते हैं सब्जेक्ट 30 अंक का रहेगा। टोटल ओवरऑल 150 क्वेश्चन 150 अंक के रहेंगे, कोई इसमें बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। आगे बात करते हैं साथियों, एक एक जान लेते हैं कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं 1 से 5 के प्राथमिक स्तर पर पहला आपका देखा जाएगा बाल विकास सीडीपी का। अगर बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो बाल विकास जो है आपका वही आपका सिलेबस, ज्यादा चेंजेस नहीं देखने मिल रहे हैं। आपका 30 ही प्रश्न आपको देखने मिलेंगे, जिसमें बाल विकास में बाल विकास का अर्थ क्या होता है और आवश्यकता क्या है, क्षेत्र क्या है उसके, बाल विकास के अवस्थाएं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, इमोशंस जो हो गए, एंड लैंग्वेज विकास, ये सारी चीजें जो है सृजनात्मकता एंड सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये आपके सीडीपी के अंतर्गत शामिल हो गए हैं। तो सीखने का अर्थ क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, अधिगम का सिद्धांत क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, इसके अधिगम के नियम किसने दिए, थॉर्नडाइक के द्वारा कितने अधिगम दिए गए, ये भी पूरा दिया गया है। मुख्य नियम एवं उनका महत्व, अधिगम प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, त्रुटि का सिद्धांत, पैलाव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, अधिगम कोहलर का सिद्धांत, सारी चीजें, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, ये सारी चीजें आपके प्रमुख सिद्धांत भी आपके दे रखे हैं। शिक्षण विधाएं आपकी दे रखे, शिक्षण का अर्थ क्या होता है, संप्रेषण कम्युनिकेशन क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ये आपका सिलेबस, नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है और शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन कौन से होते हैं, ये आपके सीडीपी में दे रखे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है, समावेशी शिक्षा के निर्देशन क्या है, परामर्श क्या है, ये पूरा आपका दे रखा है। शैक्षिक समावेश अभिप्राय है, पहचान प्रकार, ये पूरा आपका सिलेबस दे रखा है सीडीपी का। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे अधिगम और अध्यापन क्या होता है, बाल विकास बालक किस प्रकार सोचते हैं, कैसे सिखाते हैं, कैसे प्रदर्शन करते हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, क्यों असफल होते हैं। अधिगम और अध्यापन बुनियादी प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, समस्या समाधानकर्ता के रूप में, बोध, त्रुटियां एंड प्रेरणा, अधिगम, ये सारी चीजें आपके कह सकते हैं इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। साथियों पूरा डिस्कशन जो है सब्जेक्ट वाइज करवा दिया जाएगा और जो भी सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी होंगे वो आपको कवर करा दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कोई जैसा बदलाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं लैंग्वेज हिंदी की बात करते हैं। भाई आपका सिलेबस दे रखा 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर दे रखे हैं और कह सकते हैं अपठित अनुच्छेद रहेगा, हिंदी वर्णमाला रहेगी, स्वर व्यंजन इत्यादि से रिलेटेड वर्णों के मेल रहेगा, वाक्य संरचना हिंदी के सभी ध्वनियां रहेंगी और हिंदी भाषा सभी ध्वनियां रहेंगी, वर्ण अनुसार अनुनासिक, चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, विलोम एंड संज्ञा, वचन, प्रत्यय, ये सारी चीज आपके दे रखी हैं। संधि आपके दे रखी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वाच्य, समास, अलंकार से रिलेटेड कवियां एवं लेखकों कह सकते हैं रचनाएं। बाल विकास का अध्यापन क्या होता है, ये आपका पैडागोजी से रिलेटेड रहेगा, ये आपके पैडागोजी से रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, बात करें इंग्लिश में वही अनसीन पैसे रहेगा, द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड बात करें प्रेडिकेट, ये पूरी चीजें आपके दे रखी है। ये भी 30 क्वेश्चन 30 अंक का रहता है, ये आपके सामने दे रखा है। उसके बाद भाषा उर्दू है तो आपके उर्दू का अकॉर्डिंग आपका रहेगा उर्दू जो भी आपका सिलेबस है। संस्कृत अगर बात करते हैं इनमें आपको सिलेक्ट करनी ना, विषय वस्तु अपठित अनुच्छेद रहेगा साथियों। संज्ञाएं साथियों, अकारांत क्या होता है, इकारांत क्या होता है, उकारांत क्या होता है, ऋकारांत क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी दे रखी हैं। पैडागोजी आपकी रखी कह सकते हैं। उसके बाद मैथ्स में आ जाते हैं। मैथ्स में आपके संख्या को जोड़ घटाना इत्यादि आता है। लघुत्तम समाप्त यानी एलसीएम एचसीएफ आता है। भिन्नों का जोड़ आता है, फ्रैक्शन आता है, दशमलव एंड एक नियम एंड प्रतिशत,
लाभ तथा हानि, साधारण ब्याज और ज्यामिति, ज्यामिति आकृति, पृष्ठ एवं कोण, त्रिभुज, व्रत, धन, रुपया, मापन, परिमित, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, रेलवे इत्यादि से रिलेटेड आपके ये मैथ से रिलेटेड रहता है। इसी कुछ पैडागोजी से रिलेटेड है, क्या गणितीय है, तार्किक चिंतन, प्रतिबालक चिंतन एवं कैसे तर्क शक्ति पैटर्नों का क्या है, पाठ्यचर्या में गणित के स्थान क्या है, गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या है, औपचारिक क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है, साथी पद्धति, शिक्षण समस्याएं क्या है, ये सारी चीजें आपकी दे रखी हैं। बात करते हैं एनवायरमेंट, आपका लास्ट रहेगा तो साथियों 90 से स्टार्ट हो, सॉरी 120 से स्टार्ट होता है, 30 क्वेश्चन एक आपके रहते हैं। और इसमें भी साथियों परिवार, फैमिली, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, एनवायरमेंट, ये आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, व्यवसाय, जल, यातायात, संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियां, पर्वत, पठार इत्यादि से रिलेटेड जो महाद्वीप, महासागर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई आपका सिलेबस कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संविधान क्या, संविधान से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि आपका राष्ट्रपति जो है कब, कौन से आर्टिकल में दिया गया है, राष्ट्रपति शासन में कब लगता है, ये सारी चीजें आपकी दे रखती है, ये आपके यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद इसी से रिलेटेड शासन व्यवस्था क्या है, आपका प्रमुख नगर निगम से रिलेटेड कौन कौन से कैसे प्रमुख कर लगाए जाते हैं, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक भैया, आगे दे रखा है, आगे भी कि अधिगम सिद्धांत क्या होता है, पर्यावरणिक अवधारणा क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है एनवायरमेंट का, ये क्रियाकलाप है, प्रयोग क्या है, विज्ञान एवं समाज विज्ञान प्राप्ति क्या है, एंड एकीकृत क्या है, ये सारी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई क्या है, कॉम्प्रहेंसिव क्या है, सारी चीजें आपके इसमें दे रखी होती हैं। ये आपका कह सकते हैं प्रमुख रूप से प्राइमरी का आपका सिलेबस है। तो हम कह सकते हैं सिलेबस में आपको किसी प्रकार बदलाव नहीं है। अब मेरे प्यारे साथियों, आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है आज से ही, अभी से किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, मैंने तो देख लिया है। मैं आप सभी से कहूंगा अगर किसी प्रकार बदलाव है तो अभी आपको सिलेबस वाइज बाकायदा डिस्कशन किया जाएगा, पूरा आपका सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, कैसे क्या हम पढ़ाने वाले हैं, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आएगी, परेशान होने की आपको कतई जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपका कह सकते हैं अपर का भी 6 to 8 का भी आपका दे रखा है। भाई सिलेबस आपका दे रखा है कि आपको उच्च प्राथमिक स्तर की बात करते हैं 6 to 8 के लिए टेट भी अनिवार्य होता है। भाई आपके 150 मिनट दिए जाते हैं, आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटा 30 मिनट का टोटल पेपर है। किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपके इसमें भी नहीं रखी गई है, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है। ऐसे ही अगर बात करते हैं इसमें भी आपका टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं, सॉरी 4 सब्जेक्ट होते हैं, और 4 सब्जेक्ट अगर बात करते हैं 150 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें पहला बाल विकास सीडीपी आपकी वही रहेगी, आपका भाषा हिंदी जो आपके वही रहेगी साथियों, 30 क्वेश्चन 30 के हैं आपके, भाषा द्वितीय अंग्रेजी उर्दू जो भी आप लेना चाहते हो ये 3 वैसी रहेंगी। चौथा पार्ट जो होता है इसमें कैसा, अगर गणित में विज्ञान है तो ये मिक्स रहेगी, 60 नंबर का दिया जाएगा। सामाजिक अध्ययन है तो सामाजिक अध्ययन 60 नंबर, एसएसटी जो है 60 नंबर का दे रखा है। ओवरऑल अगर देखा जाएगा 150 100 क्वेश्चन 150 अंक के दे रखे होते हैं। ठीक है भैया, आपका सिलेबस जो आपका दे रखा है वही आपका सिलेबस जो आपका प्राइमरी दे रखने को मिलता है सीडीपी का, भैया आपको उसमें भी मिल रहा है। कुछ अंतर होगा साथियों, वो हमारी मैम क्लियर करवा देंगे आपको। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस दे रखा है, ये आप देख सकते हो, पूरा सिलेबस है बढ़िया तरीके से। बाद बाकी हमारे टीचर द्वारा, फैकल्टी द्वारा सारी चीजें आपको डिस्कस कर दी जाएंगी, किसी प्रकार से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका कह सकते हैं इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ ही आप उसके बाद उर्दू आप है, आपकी उर्दू है, उर्दू सेकंड लैंग्वेज जो भी आप लेना चाहते हो, या आप संस्कृत आपकी लैंग्वेज आपकी दे रखी है। ठीक भैया, तो ये सारी चीजें आपके सामने दे रखी है, जो भी आपका है भैया आपका जो कह सकते हैं प्राइमरी में मुझे लग रहा है सिलेबस इस संस्कृत भाई आपका कह सकते हैं 6 to 8 में भी देखने को मिल रहा है। ठीक भैया, ये आपके सामने दे रखा है। उसके बाद साथियों यहाँ से आपके गणित और विज्ञान है, तो आपके टॉपिक दे रखे हैं बाकायदा कि वर्गमूल क्या है, घनमूल क्या है, सर्वसमकाएं क्या है, पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, ये आपका सिलेबस है। बीजगणित अवधारणा क्या है, और ये सारी चीजें आपके इसमें दे रखी हैं, इसे भी आप कवर कर सकते हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक भैया, बाकायदा ये आपको तैयार करवाया। अध्यापन मुद्दे कुछ आपके पैडागोजी से रिलेटेड इसमें दे रखा है, ये पैडागोजी से रिलेटेड है। फिर विज्ञान आपका आ जाएगा, विज्ञान का भी ये सारा पूरा दे रखा है। तो हम कह सकते हैं किसी प्रकार के इसमें आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर बात करते हैं लास्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, एसएसटी जो हमारे सनी सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, ये भी इतिहास क्या है, इतिहास के अंदर क्या है, पाषाण कालीन क्या है, ये पूरी प्रक्रिया इसमें दे रखी है। तो पूरा आपको मैं बताना चाहता हूँ, नागरिक शास्त्र का पॉलिटी क्या है और जियोग्राफी का है, ये आपका पूरा सिलेबस दे रखा है। फिर पर्यावरणीय अध्ययन से रिलेटेड कुछ चीजें इसमें हैं, हो सकता है तो मैं इसको कवर करवाऊं। ठीक है, जैसा आपको लगेगा वैसा आप करवा दिया जाएगा, परेशान होने की आपको कतई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। तो आप सभी से मैं इतना ही उम्मीद करूंगा कि अब जो है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस आपका प्रॉपर दे दिया गया, अगर नहीं है तो हमारे टीचर्स अड्डा ऑफिशियल टेलीग्राम में इस पर जुड़ जाओ, वहां से आपको ये दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आपका सिलेबस ऑफिशियल। दूसरी बात, तैयारी करने के लिए बहुत जल्दी आपकी क्लास से भी यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन साथियों एक मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमारी अड्डा परिवार तरफ से एक ऑफर चल रहा है साथियों, उससे जुड़ना चाहते हो जुड़ जाइए, क्योंकि अभी आपका 31 जनवरी के बाद
आपके लिए जो अभी 3x वैलिडिटी आपको दी जा रही है वो आपको बंद हो जाएगी आपकी। दूसरी बात, अभी वर्तमान में 1950 रुपए मिल रहा है, यही बैच आपके 31 तारीख के बाद अगर आप जुड़ोगे तो यही आपका 2425 रुपए का आपके यह बैच मिलेगा, ठीक ना। तो ये कहना चाहते हैं अगर आप जुड़ना ही चाहते हो, आपको पता सिलेबस आ ही गया है, तो आपको ये भी तय है कि यूपी टेट के बाद तुरंत बाद सुपर टेट इत्यादि वैकेंसी आएगी, ठीक है ना, क्योंकि 27 में इलेक्शन। तो इन सारी चीजों का आप यूपी टेट भी तैयारी हो जाए सर, आगे आगामी जो भर्तियां हैं उसमें भी हम बैठ जाएं, उसके लिए हमारा टीचिंग वहां पर सबसे बेस्ट है। तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना है, और जाने के बाद यहाँ पर ऑल कोर्सेज जाना है, ऑल कोर्सेज जाना, टीचिंग चले जाना है। टीचिंग जाओगे साथ ही अलग अलग आपको बैच देखने को मिलेंगे, अलग अलग बैच परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि हमारा यूपी टेट का भी आपका आ गया है, थोड़ा सा आप नीचे देखोगे, ये देखो यहाँ पर आपका यूपी टेट देखने मिलेगा, ठीक ना। यूपी टेट न्यू बैच आपके लिए आया हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप यूपी टेट से जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, लेकिन उससे बढ़िया है सुपर टेट तैयारी करना है, साथ ही बीपीएससी भी तैयारी करना है, तैयारी 4.0 की। तो मैं चाहता हूं तो आप टीचिंग महापैक तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। टीचिंग महापैक के लिए साथियों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2154 रुपए दिखा रहा है। साथियों ये सभी एग्जामों कवर कर 1000 लाइव क्लासेस, इसमें मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आपके इसमें यूपी टेट भी आपका कवर हो रहा होगा। यूपी टेट होगा तुरंत आपका सुपर टेट और सुपर टेट भी आ रहा होगा। बीपीएससी तैयारी 4.0 जो भी आपकी वैकेंसी है वो भी तैयारी हो रही है, सारे एग्जाम आपको मिल जाएंगे। तो ये कितने मिलेगा साथियों, अभी 2154 रुपए दिख रहा है, तो आपको मोर ऑफर पर जाना है, 2154 से भी कम करना है तो आपको वही आपको एक कूपन कोड याद रख लेना है, वो लगाना है 2216, यानी 2216। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, जैसे ही करोगे ये आपके 2050, यानी कि 2050 यहाँ वेबसाइट से दिखा रहा है। जब अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाकर परचेस करोगे 2216 कूपन कोड, तो यही 1950 रुपए में आपको ये टीचिंग महापैक मिल जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 31 जनवरी के बाद ये ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये महंगा मिलेगा। और दूसरी बात, आपको जो ट्रिपल वैलिडिटी आपको दी जा रही है, ये ट्रिपल वैलिडिटी खत्म हो जाएगी आपकी 31 तारीख बाद, ठीक है ना। तो इसके तैयारी करने के लिए जुड़ जाओ तुरंत, ऑफिशियल नंबर है मेरे बच्चे नीचे दिया गया, इस पर भी कॉल कर सकते हो। आज कितना ही, तैयारी आज से अभी से करना प्रारंभ कर दो। जय हिंद, जय भारत।